आज का मुख्य विषय है माया कौन है और माया भ्रमजाल क्या है, उससे निकलने की उपाय क्या है, जिसमें आभा मंडल के सभी जीव निराकार और साकार 14 निष्कल लोक, नवग्रह खंड और मृतलोक माया के फंसे हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं कि माया कौन है। माया भी एक सुंदर नेत्रवत प्रकाशी संरचना है जो पराधाम में है। इनका मंडल त्रिगुणात्मिका माया मंडल के ठीक नीचे 3 करोड़ किलोमीटर की वृत्तीय आयाम में व्याप्त है, जो ठीक प्रकाश आत्मा परम नियंता के बगल में है। इनकी नेत्र संरचना में परम तत्व के 5 प्रकाशी तत्वों के समन्वय से इनकी रचना हुई है और नेत्र पटल पर एक वृत्ताकार गोला है जो खूनी लाल रंग का है। और ये नेत्र संरचना माया मंडल में अरबों की संख्या में व्याप्त अद्वितीय चमक से चमकती है। और ये आकारित स्वरूप अगर धारण करती तो एक सुंदर नारी भी निष्कल तन में है। दोनों प्रकाशी नेत्र संरचना और नारी तन दोनों भी मनोहर और अति मनभावन है और किसी को भी अपने माया भ्रम में फंसा सकते हैं। इस मंडल में परम तत्व के गाढ़े श्याम वर्ण के कण रमणागति में रमणते हैं। उनके रमणने से उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति त्रिगुणात्मिका माया के कणों के तरंगों की आवृत्ति से बड़ी होती है। यानी इनके कण त्रिगुणात्मिका माया मंडल के कण से कुछ बड़े होते हैं। इस मंडल में कणों के रमणागति से उत्पन्न ध्वनि को द्वंद्वभी नाद कहते हैं। द्वंद्वभी नाद सामूहिक रूप से नाद सिद्ध योगी जो परम तत्व से प्रेम प्रकाष्ठा प्रयोग करते हैं, बिरले ही इस धुन को सुन पाते हैं। और जो साधक द्वंद्वभी नाद को सुनते हैं अरने सुने वार्ता सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसके विषय में आगे बताएंगे। ये तो इनकी पराधाम की स्थिति हुई। अब अपराधाम में जहाँ पृथ्वी लीला स्थली है, जिसके चारों तरफ 14 निराकार लोक हैं, जिस पर निराकार शरीरधारी रहते हैं और साथ में 9 खंड नवग्रहों के हैं, जिस पर भी निराकार शरीरधारी रहते हैं। अब पृथ्वी लोक पर निराकार साकार जीव रहते हैं। सभी आभा मंडल के जीव माया के भ्रमजाल में फंसे होते हैं। तो आभा मंडल में इनके 4 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है भ्रम उत्पन्न करना, क्योंकि भ्रांति भ्रमित भवसागर में लखय न विधिगत एक, परम नियंता पराधाम सत बैठे करते लीला खेल एक अनेक। तो परम नियंता माया के द्वारा विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिस खेल को कोई समझ नहीं पाता है। तो माया भ्रम क्या है? जब साधक किसी भी स्वरूप की पूजा करता है तो उसमें 10 प्रकार के विघ्न आते हैं। एक विघ्न को भ्रम बताया गया है, भ्रम उत्पन्न करना, भ्रांति दर्शन। तो भ्रांति दर्शन क्या होता है? जीव किसी स्वरूप की पूजा करता है, जैसे हनुमान जी की पूजा करता है, तो कुछ मायावी शक्तियाँ जो निराकार शरीरधारी हैं वो रूप विशारद होती हैं माया के प्रभाव से, और हनुमान जी का रूप बना के उसे दर्शन दे देती हैं। ये भ्रांति दर्शन हुआ। कुछ दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो दुर्गा का रूप बना के भ्रांति दर्शन कर देती हैं और साधक इसमें भटक जाता है। ये भ्रांति दर्शन हुआ। माया भ्रमित सकल जग जानी, भ्रमजाल फंसे ज्ञानी अज्ञानी। तो ये भ्रमजाल में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कैसे फंसते हैं? एक वृंदावन से मशहूर कथाकार आए थे और हमारे निवास स्थान के बगल में ही
9 दिनों तक उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाया, बड़े अच्छा प्रवचन किए। उनके कई शिष्य भी लाखों हैं, आश्रम भी है। हमारा आमना सामना हुआ तो देखे उनके शरीर से एक अतृप्त आत्मा निकली, जिसके कंधे पर, बाएं कंधे पर एक गमछा था। हमने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम मूलचंद शुक्ला है महाराज। मेरी पुश्तैनी कथा कहने की प्रवृत्ति है। हमारे पूर्वज लोग कथा ही कहते थे। दशाश्वमेध घाट के बगल में एक बाएं तरफ एक गली है जिसमें हमारा मकान है, और कुछ लोग इलाहाबाद रहते हैं। तो हम भी इलाहाबाद रहते थे और शरीर छोड़ दिए, प्रेत जोनी में चले गए और वहीं से इस साधक को पकड़ लिए। तो कथा इसको नहीं कहने आता, कथा मैं ही कहता हूँ। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपके द्वारा ये साधक अच्छी कथा कहते हैं, ज्ञान बांटते हैं। लेकिन मूलचंद शुक्ला ने बताया कि महाराज मैं प्रेत जोनी में चला गया हूँ, हमें मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। तो उस कथाकार ने तो अच्छी शोहरत पाया, 5-7 लाख रुपए भी लेकर गए, तमाम वाहवाही हुई, लेकिन ज्ञानी हो करके भी वह फंसे। कैसे फंस गए? उन्हें यह नहीं मालूम कि हमारे साथ कौन आत्मा है, कौन बोलता है। ज्ञानी हैं, लेकिन जो निराकार शरीर उनके साथ में रहता है उसे वो नहीं जान पाते। तो इस प्रकार वह ज्ञानी है होकर के भी माया जाल में फंस गए, और जो कथा सुनने वाले वो अज्ञानी हैं वो तो फंसे ही। दूसरी एक बात बताएं, एक साधक थे, लाखों की भीड़ लगाते। वो बोलते हमारे साथ तो हनुमान जी हैं, लेकिन एक बार हमारा उनका सामना हुआ तो उनकी जब माया भंग कर दी गई तो जो हनुमान बना था वो ब्रह्म हुआ। तो हमने कहा क्यों ब्रह्म, तो हनुमान जी क्यों बन गए? बोला महाराज मैं शिव जी की पूजा करता था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली तो हनुमान जी की पूजा करने लगा। हम पुराने ब्राह्मण, हमें मुक्ति क्या मालूम। और ब्रह्म हमारा पावर शरीर छोड़ने पर ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं, 10 गुना बढ़ जाता है। इस साधक को हम पकड़ लिए, हमें खूब शोहरत इसका नाम करते हैं, लाखों की भीड़ लगवाते हैं। तब देखिए वो साधक भी फंस गया, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद ये मायावी शक्तियाँ अपने साथ में ले लेती हैं। अब वो ब्रह्म के साथ, शरीर छोड़ने पर वो ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्म के साथ चले जाएंगे, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। शोहरत नाम, लाखों करोड़ रुपया तो कमा रहे हैं, लेकिन मुक्ति नहीं पाएंगे। ये माया का भ्रमजाल है। ये भ्रांति दर्शन दे करके साधकों को मूल स्वरूप से विचलित कर देती हैं। अब दूसरा इनका काम है माया सिद्धि प्राप्त करना। ये माया सिद्धि क्या होती है? मायावी शक्तियाँ, इनके प्रभाव से विभिन्न प्रकार के स्वरूप धारण करने की क्षमता रखती हैं। एक साथ अनेक हो जाना, लुप्त हो जाना, साकार से निराकार हो जाना, ज़्यादा से ज़्यादा मायावी विद्या को जादूगर, तांत्रिक और दैत्य, दानव, राक्षस, आश्रित शक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मायावी विद्या को हासिल करते हैं, जिसके कारण वो मायावी कहे जाते हैं, विभिन्न रूप धारण करते हैं, तमाम लोगों को अपने जाल में फंसा करके अपने साथ ले लेते हैं और मुक्ति मार्ग से उन्हें विचलित कर देते हैं। ये माया विद्या हुई। माया का नगर बसा देते हैं, जिससे जीव भ्रमित हो जाता है, मूल स्वरूप को समझ नहीं पाता है। अब तीसरा इनका गुण होता है वार्ता। ये बहुत अच्छा गुण होता है। 1 करोड़ 8 लाख माया का जप करने पर साधक को वार्ता सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वार्ता सिद्धि होती क्या है? जिस साधक को वार्ता सिद्धि मिलती है वह आभा मंडल के किसी भी स्वरूप से, निराकार हो या साकार, बातें कर सकता है, उन्हें देख सकता है, भूत भविष्य वर्तमान की बातों को भी जान सकता है। उसे शिव का ये अंतरिम ऐश्वर्य में वार्ता सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन यह कार्य वही साधक कर पाता है जो अहर्निश अजपा जप का अभ्यास करता है, जिसे माया अपने भ्रम जाल में नहीं फंसा पाती हैं और परम तत्व योग के उत्कृष्ट साधना पर ही
ये वार्ता सिद्धि प्राप्त होती है। 3 काम इनके हुए। और चौथा काम इनका है चेतन जीवों के नेत्र पटल पर। नेत्र पटल ये 2 आँखों के ऊपर ये मस्तिष्क के भाग पर पटद्वार जिसे बोलते हैं। तो हर जीव को मानव योनि जीवों में सर्वोपरि है। तो जैसे ये 2 साकार नेत्र होते हैं उसी तरह से एक निराकार नेत्र इस पटद्वार पर होता है। तो जैसे ये माया के पटद्वार पर एक नेत्र सबके पास होता है जिसके निष्कल नेत्र कहते हैं। तो ये माया अपने योग से उस पर एक पर्दा लगाती है जिससे निष्कल नेत्र ढक जाता है। और निष्कल नेत्र ढकने से सभी जीव, वो कितना विद्वान हो, कथाकार हो, तपस्वी हो, जिनके नेत्र नहीं खुले हैं, वो सभी लोग इस पर्दे से ढके होते हैं और मूल स्वरूप उस नियंता को नहीं समझ पाते हैं। और जिनका साधना द्वारा शिव के अहर्निश जाप करने वाले साधक को, जिसे अजपा जप का अभ्यास हो जाता है, करीब 600 करोड़ जप के बाद ये माया का पर्दा हट पाता है। तो निष्कल नेत्र खुल जाता है। उसके विषय में एक निर्गुण भजन हम बताएंगे। घूंघट का पट भी इसे बोलते हैं। घूंघटा उठल पट खुलनी दुआरी, चहूँ और साजन की लागी फुलवारी। मतलब निष्कल नेत्र खुल जाने पर वो सर्वत्र उस परम नियंता के अंश आंशिक रूपों को देखने लगता है। यही फुलवरिया में अनेकों रसिक भंवरे, हर पल लुभायल बाटे रूपवा पे तोहरे। इस माया के बगीचे में अनेक साधक होते हैं जो प्रभु को, उस परम नियंता को, सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। बिरला कोई रसिक पाया रस तो हैरा, सब कुछ भुलाया भो पाया एक चेहरा। करोड़ों साधकों संतों में से बिरले ही साधक जो अंतर्मुखी हो जाते हैं पूर्ण रूप से, जिनका बाहर का सब कुछ भूल जाता है, वही साधक उस मूल सत्य को समझ पाते हैं। उनकी स्थिति होती है हर पल गोता खाए नजरिया मिलाई, परमानंद लीन योगी अलख रस पाई। हर पल गोता खाए नजरिया मिलाई, परमानंद लीन योगी अलख रस पाई। जो साधक अंतर्मुखी होकर के परम सत्य शिव के नाम का स्मरण करते हैं, वही अजपा जप का अभ्यास होने पर माया का प्रभाव, माया के जाल को तोड़ करके उस परम नियंता के सत्य को समझ पाते हैं। माया काया खेल में ज्ञानी सभी एक अज्ञान, धड़ का करें बखान तड़का काट लिए भगवान। ये मृतलोक माया और काया का खेल है। काया माने शरीर, बार बार जीव बदलता है और माया जाल से निकल नहीं पाता है। तो माया काया खेल में ज्ञानी सभी, तमाम लोग ज्ञानी हैं, कथाकार हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर, रीडर, वैज्ञानिक हैं, तमाम आध्यात्मिक साधक हैं जो अपने को ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, सद्गुरु तमाम बताते हैं। लेकिन ज्ञानी तो हैं, माया काया खेल में ज्ञानी सभी एक अज्ञान, लेकिन उस एक को नहीं पहुंच पाते। एक ब्रह्म के एक स्वरूप, मूल स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। धड़ का करें बखान तड़का काटिए, वह लौकिक आडंबर में फंसे रहते हैं और अंतर्मुखी न होकर के
मूल स्वरूप से वंचित हो जाते हैं और बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। इस प्रकार माया का भ्रमजाल ये होता है। भ्रमजाल को तोड़ने के लिए वही साधक तोड़ पाता है जो मायाधीश परम नियंता शिव के अंतरिम ऐश्वर्य नमः शिवाय का आहर्निश जब करता है, और जब की स्थिति जब उसके हृदय गति से हो जाती है तो हर समय अजपा जप होता है। अजपा जप ही हर पल होई, अलख निरंजन दिखे पट सोई। वही माया जाल को तोड़ करके मूल स्वरूप परम नियंता के स्वरूप का दर्शन कर पाता है और भवसागर से पार होता है। इस प्रकार माया को और मायाधीश परम नियंता शिव को और साथ में महाशक्ति अनाथ बोधिका को हम सेवक कोटि कोटि बार नमन करते हैं।